भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरवाला के प्राचार्य श्री प्रवीण दाबला जी, श्री नीरज जी, वाइस प्रिंसिपल श्री देवासिंह जी, सुप्रिटेंडेंट श्री महावीर जी, श्री राजेश जी, श्री जयपाल जी, अजीत कुमार जी, हमारे अन्य शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी शिक्षकगण, बहनें और इस देश का उज्जवल भविष्य प्यारे भाई और बहनों, आज इस दीक्षांत समारोह में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके आने वाले जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां आए। आप अपनी मेहनत के बल पर अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और अपनी मेहनत के बल पर आप कामयाब होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं आपसे। मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछने 5 और हमारे बीच में डीएसपी साहब थे और आपसे मैंने कहा था कि आप ऊपर से नीचे तक इनको देख लो। आपकी ऑब्जर्वेशन कितना काम करती है। उनकी ड्रेस देखी क्या, कैसी थी? उनकी कैप, उनकी कटिंग। और बेटा, जब हम ड्रेस में किसी भी आदमी को देखते हैं तो सीधा सीधा ये भाव आता है मन के अंदर कि आदमी बड़ा अनुशासित है। आप मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में और स्कूलों में, एनसीसी में जब आप जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है और अपने आप में गर्व महसूस होता है उनको देख के भी कि ये लोग कितने साफ सुंदर हैं। मैं अभी न कुछ दिन से मिलिट्री हॉस्पिटल में जाता हूँ पंचकुला में, तो वहां देखता हूँ चाय पिलाने वाला भी व्हाइट ड्रेस में है। उसकी ड्रेस ऐसी है जैसे ऑफिसर है। वहाँ कर्नल साहब हैं, तो उन्होंने बेल किया तो वो आई, तो मैंने सोचा कोई अफसर आया है, तो उन्होंने कहा कि चाय पिलाओ। तो उनको देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ। एक चाय पिलाने वाला व्हाइट ड्रेस, जैसे एयरफोर्स का कैप्टन हो, इतनी सुंदर ड्रेस, उनका खिला हुआ चेहरा, हाव भाव। तो बेटा ये सारी बातें बड़ा अपना छवि बनाती है, ठीक है ना। एक हम आपको कोई काम कहें और मुंह लटका के चले गए, काम की कोई तसल्ली नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपने आप को एक हंसता हुआ चेहरा रखें। जब भी बात करें आपके चेहरे के ऊपर कोई थकान, कोई डिप्रेशन, ऐसी छवि ना हो। जब भी बात करें प्यार से, प्रेम से और दूसरे को प्रभावित करें। तो हम बहुत कुछ अपने आप के अंदर रखते हैं, अगर हम उसको बाहर लेके आते हैं, उस प्रतिभा को, उन विचारों को, हमारे संस्कारों को शो करते हैं, तो जिससे हम बातचीत करते हैं उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। और अभी सर कह रहे थे इंटरव्यू के बारे में, जब हम इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, आपको पता है कैसे करते हैं? इंटरव्यू फेस किया है कभी? पहले तो हम रिटन में तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, और जब इंटरव्यू की जब कमेटी होती है उसके सामने हम जाते हैं
तो हमारे हाव भाव, हमारी ड्रेस, हमारे चलने का तरीका, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है, वो आजकल क्या करते हैं बच्चे, कोई भी कागज होता है ना, उसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे गोल गोल रखते हैं। फाइल नहीं होती बच्चों के पास। तो जब मेरे पास बच्चे शिकायतें लेके आते हैं तो पहले मैं उनको यही बताता हूँ, बेटा इनकी इज्जत करना सीखो, हमारे सर्टिफिकेट हैं, सारी उम्र काम आएंगे। कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, जो MA BEd है, MSc BEd है, PhD है, उनको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। तो हम पढ़ाई क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं? हम कहते हैं भी ये भारत का उज्जवल भविष्य है। जिसको एप्लीकेशन लिखनी ना आए वो उज्जवल भविष्य क्या क्या काम करेगा भारत के लिए? तो बेटा सबसे पहले जो भी पढ़ाई हमारे सिलेबस में है उसको पूरा अच्छी प्रकार से तैयारी करें। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, आपको इंटरव्यू फेस करने पड़ेंगे, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, ऑफिसों में जाना होता है। तो हम किसी ऑफिस में कैसे जाएं, किसी अधिकारी से का बात कैसे करें, ताकि हम जिस काम के लिए गए वो अधिकारी हमारी बात को अच्छी प्रकार से सुने और उसको पूरा कर दे। तो ये बातें हम अपने घर से, परिवार से, अपने संस्थान से सीखते हैं। हम आपस में बात कैसे करते हैं, कई बच्चों को देखते हैं आपस में बात करते हैं तो एक दो गाली दे देते हैं, बड़ी गंदी बात है ये। अपने शब्दों को शुद्ध रखें, अपनी भाषा मर्यादा में हो और उसके अंदर संस्कार झलकने चाहिए। हमारे माता पिता ने, बुजुर्गों ने जो हमें संस्कार दिए हैं, वो संस्कार हमारी बातों में बाहर आने चाहिए। दूसरे को पता चले कि हमारे अंदर कितनी प्रतिभा है, हम कितने ज्ञानवान हैं। कई बार अनपढ़ आदमी भी ऐसी बातें करता है, ऐसे लगता है बहुत पढ़ा लिखा है। और कई बार अभी हम एग्जाम में गए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाया, लगातार 26 दिन एग्जाम लिए। तो एग्जाम सेंटर में आना जाना होता था, हम फ्लाइंग के तौर पर जाते थे। तो एग्जाम से पहले आधा घंटा पहले बच्चों को एंट्री होती है। तो उस आधा घंटा के अंदर हम वहां कमीशन से बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं भी बच्चों के हाव भाव क्या है। कोई बच्चा आते ही सोने लग जाता है, कोई पैर अगले बेंच पर रखता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है, कोई किसी से गप्पे हाँक रहे हैं, कोई कैसी शरारतें कर रहे हैं। तो बेटा ये बातें बड़ा निर्भर करती हैं, हमारी जो ज्ञान है उसको दर्शाती है। मैं एक दिन यमुनानगर गया हुआ था, तो बच्चों से पूछा, बेटा आपका क्वेश्चन पेपर कैसा है? कि जी बहुत बढ़िया है। और तैयारी कैसी है? कि जी बहुत बढ़िया है। तो जिसको पेपर बढ़िया लगता है इसका मतलब क्या है, उसने तैयारी की है। तो एक लड़की थी सामने फ्रंट बेंच पर बैठी, तो कहने लगी, सर आप ये बातें करके हमारा टाइम खराब कर रहे हैं, इतना टाइम क्या हमारे को दोगे क्या? तो मैंने कहा, बेटा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूँ। कई बार शुरू शुरू में जब एग्जाम हुए बच्चे बड़े डिप्रेशन में थे, कहते सर मारे गए, हमारा क्या होगा, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, एग्जाम होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरह के प्रश्न पूछते थे। तो मैंने कहा, बेटा मैं आपका टाइम खराब नहीं कर रहा, मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ, आपने तैयारी की नहीं की? जो होशियार बच्चे हैं वो तो 2.5 घंटे वाला पेपर 1 घंटे में कर देते हैं, और जिसकी तैयारी नहीं है वो फिर इधर उधर झांकते हैं, आगे पीछे पूछने की कोशिश करते हैं। तो हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखते रहते हैं। जिस कमरे में भी कोई बच्चा ऐसी हरकत करता है तो उसको तुरंत जो ऑब्जर्वर होते हैं, ड्यूटी वाला स्टाफ होता है, उसको फोन करते हैं तुरंत। इसके बाद इस बार जब एग्जाम हुए हैं तो कभी आपने सुना भाई कहीं पेपर लीक हुआ हो? पहले पेपर लीक होते थे और हमारे ही लोग इस तरह का गलत काम करते हैं।
इस बार हमारी कोशिश रही पेपर हो तो बच्चों के मन में कोई गलत भावना ना आए और बच्चे अपनी पूरी तैयारी के साथ पेपर दें। बेटा जब आप एग्जाम में जाते हैं तो बच्चों के पास बैग होता है, तो कहते हैं बच्चे सर बैग कहाँ रखे, दुकानों पर रखते हैं तो वो 50-50 रुपए लेते हैं। इस बार हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बच्चों के पैसे नहीं लगेंगे, जहाँ आपका एग्जाम सेंटर है वहीं पर बैग रखवाए जाएंगे। हम बच्चों से, समाज से, अच्छे अच्छे लोगों से सुझाव लेते हैं एग्जाम को और बढ़िया कैसे किया जाए, तो उन सुझावों को हम लागू करते हैं। इस साल से हम एक नियमित कैलेंडर बढ़ा देंगे पूरी साल का। जिस जिस विभाग में जितनी भी वैकेंसियां हैं उसको हर साल एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसका एग्जाम करेंगे, एग्जाम के बाद सिलेक्शन करेंगे और बच्चों को ज्वाइन करवाएंगे। बेटा अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हमने 12,000 पहले और 24,000 अभी तुरंत रिजल्ट निकाले हैं। अब सारे प्रदेश के अंदर बड़ा खुशी का माहौल है, बच्चे बधाई देते हैं, फोन पर भी देते हैं, व्हाट्सएप पर भी देते हैं और परसों हजारों बच्चे इकट्ठे होकर बैनर लेकर वहां जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में आए और सरकार का, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का और चेयरमैन साहब का धन्यवाद किया। और हम वहां बाहर खड़े थे तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के कर्मचारी अधिकारी भी थे, चेयरमैन साहब थे, मेंबर थे, हमारे सचिव महोदय थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि जो बच्चे बिना खर्ची और पर्ची के लगे। बेटा आपने सुना है किसी बच्चे ने पैसे दिए हो या अप्रोच के लिए किसी मंत्रियों के पीछे घूमना पड़ा हो? तो देखिए ऐसी सरकार, जो बच्चे पढ़ते हैं वो कामयाब होते हैं, अपने जीवन में सफल होते हैं। तो बेटा जो भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई अच्छे सुझाव है, हमारे को दें, हम उन अच्छी अच्छी बातों को लागू करेंगे ताकि बच्चों को कोई समस्या ना हो, बच्चे अच्छी प्रकार से तैयारी करें और अपने जो जीवन का टारगेट आपने सोचा है, जो मंजिल सोची है, उस तक आप पहुंचे। हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और दो बात मैं आपसे शेयर करता हूं। बेटा आज के बाद आप झूठ नहीं बोलेंगे, पहली बात। इस बात को लागू कर सकते हैं क्या अपने जीवन के अंदर? जो कर सकते हैं अपना सज्जा हाथ खड़ा करें ऊपर, झूठ नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, गुस्सा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? आपसे मैं पूरा विश्वास के साथ ये दो बातें चाहता हूं कि आप एक झूठ ना बोलें और दूसरा गुस्सा ना करें। अगर इन दो बातों को अपना लेते हैं आपका जीवन सफल है। हमारे वाइस प्रिंसिपल सर ने बताया, संस्कारों के ऊपर बात रखी, कितने सुंदर विचार थे इनके। इनको मैं धन्यवाद करता हूं कि सर आप जैसे महान शिक्षाविद बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे तो ये बच्चे वास्तव में महान व्यक्ति बनेंगे और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। सभी शिक्षक बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि आप अपने पीरियड से पहले 5 मिनट बच्चों को मोटिवेशन दें, संस्कार की बातें बताएं और अपने घर में, परिवार में जो नेगेटिव माहौल है उसको हम खत्म करें। कर लेंगे क्या? तो जब भी बात करें हंसी खुशी के साथ, अपना काम तो करें हम, लेकिन दूसरे का नुकसान ना करें। ठीक है बेटा?
तो परसों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनसे उनको शपथ दिलाई चेयरमैन साहब ने कि हम आगे भविष्य में कोई रिश्वत नहीं लेंगे और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करेंगे। तो ऐसा आश्वासन, ऐसा विश्वास मैं आपसे भी चाहता हूँ कि जो भी आपकी जिम्मेदारी लगती है, जहाँ भी आप अपना फील्ड निश्चित करते हैं, आपको सर्विस मिलती है, तो उस फील्ड के अंदर आप एक अच्छे अधिकारी कर्मचारी बनकर अपने आप को एक अच्छी छवि निखार कर अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति प्रस्तुत करें। तो आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और प्रिंसिपल सर और सभी स्टाफ का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।